प्रश्न संख्या 382। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी नहीं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा चाकसू विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020 से 2025 तक भूमि आवंटित करके सुविधाएं विकसित नहीं की गई। खंड 2 जी हां, चाकसू विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020 से 2025 तक रोड लाइट व सड़कों का निर्माण करवाया गया है। रोड लाइट व सड़क निर्माण कार्यों का मैं लंबाई का विवरण परिशिष्ट है पर संलग्न है। विस्तृत रूप से अगर बात करूं तो इनके निर्वाचन क्षेत्र में 4 स्थानों पर रोड लाइट लगाने का काम किया गया है, जिसमें मेन चाकसू रोड पर चाकसू बाईपास से बावड़ी तक 18.87 लाख रुपए खर्च करके 67 रोड लाइट लगाई गई हैं। बाजाजपुरा से बालाजी धाम तक एवं रामपुरवास चाकसू रोड पर रोड लाइट लगाने का कार्य 18.98 लाख रुपए खर्च करके 180 लाइट लगाई गई हैं। 19 मील रोड से 4 सरकारी स्कूल तक रोड लाइट प्रदान एवं लगाने का कार्य 17.10 लाख से करके 133 लाइट लगाई गई हैं। और बरखेड़ा बिस्सा जैन मंदिर से पुरानी रोड शिवदासपुरा तक रोड लाइट लगाने में 18.19 लाख रुपए खर्च करके और 188 रोड लाइट लगाई गई हैं। और चाकसू विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020 से 2025 तक 23.55 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा पूरक प्रश्न है। चाकसू, बस्सी, बगरू, जमारामगढ़ विधानसभा में स्थानीय नगर निकाय का अत्यंत सीमित करते हुए जेडीए का दायरा हाल ही में बढ़ाया गया है। जेडीए द्वारा मेरे विधानसभा क्षेत्र में पंचायतों में वरीयता कम है, तो क्या जेडीए बढ़ाए गए क्षेत्र में विकास कार्यों के रूप में सेक्टर रोड, स्ट्रीट लाइट, पार्क, स्कूल, खेल मैदान, कम्युनिटी हॉल इत्यादि बनाने की मंशा रखते हैं? क्या जेडीए ने इसकी कोई कार्य योजना बनाई है? उसकी कोई सीमा तय की है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक महोदय को और सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि जयपुर विकास प्राधिकरण का जो विस्तारित क्षेत्र है उसमें वहाँ की मांग और आवश्यकता और बजट की उपलब्धता के अनुसार विकास के काम करवाए जाते हैं। और भविष्य में भी जैसे जैसे मांग और आवश्यकता आएगी और बजट की उपलब्धता होगी, उसके अनुसार विकास कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। इसके अलावा मैं माननीय विधायक महोदय को और स्पष्ट कर दूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण के विस्तार के बाद जो विस्तार किया गया है उसमें जो भी ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाएं सम्मिलित की गई हैं, उनकी मूल आबादी भूमि और अगर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा या उससे पहले नगर सुधार न्यास जयपुर द्वारा या बाकी जगह भी उन्होंने कहीं कोई योजनाएं सर्जित की थी और सर्जित करके उन योजनाओं को स्थानीय नगरपालिका को हस्तांतरित कर दी, उनका स्वामित्व संबंधित नगरपालिका का रहेगा और बाकी जितनी भी सरकारी भूमियां होंगी, आबादी और योजना स्थानांतरित के अलावा उन पे जयपुर विकास प्राधिकरण का अधिकार होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि इसकी समय सीमा क्या रहेगी? माननीय मंत्री जी। देखिए,
समय सीमा जैसे जैसे आवश्यकता और मांग आएगी वैसे और 400 बजट का है। की वित्तीय संस्थानों की उपलब्धता होगी, उसी के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य संपादित करवाए अगला जाएंगे। प्रश्न डॉक्टर दयाराम परमार। प्रश्न संख्या 383। माननीय मंत्री जी। विधानसभा क्षेत्र खेरवाड़ा में स्थित